बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, उस वक्त हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स किए थे। सप्लीमेंट्री एंगल थोड़ा सा मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड ईच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ द अदर। मतलब ए के लिए सप्लीमेंट बी है और बी के लिए सप्लीमेंट ए है, क्योंकि ए के साथ आप बी ऐड करो तो 180 आता है, या बी के साथ ए ऐड कर लो तो 180 के बराबर आता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक डिफिनीशन नंबर 12, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स से क्या मतलब है हमारा? कॉन्ग्रुएंट मीन इक्वल। एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। For example, measurement of angle P is equal to 60 and measurement of angle Q is equal to 60, then angle P और angle Q ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसको हम congruent के तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, congruent में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो दो एंगल जिनकी मेजरमेंट हमारे पास बराबर हो, उन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट, मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री की जुबान में कॉन्ग्रुएंट और आम मैथमेटिक्स की जुबान में हम उसको इक्वल कह देते हैं। ठीक है क्लास? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल आर व्हेन द मेजर ऑफ टू एंगल आर इक्वल देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल। इसके बाद हमारे पास आता है डिफिनीशन नंबर 13, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम किसे कहते हैं? इफ द सम, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में फर्क कितना है। सप्लीमेंट्री ये था कि जब दो एंगल्स का एडिशन 180 के बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ए और बी को देख ले, दोनों का एडिशन 180 के बराबर आ रहा है, सो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री की तरफ आ जाएं। इफ सम ऑफ द टू मेजर ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री में दोनों का सम 180 के बराबर आना चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों का सम 90 के बराबर आना चाहिए, तब ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। इफ सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 then the angles are called complementary angles and each of the angle is called complement of the other angle। जैसे एंगल B 50 है, एंगल C 40 है। अब B और C को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे 90 देगा। 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन अकेला न B 90 के बराबर है और न C 90 के बराबर है। B के लिए आपको C ऐड करना पड़ेगा, इस वजह से B के लिए C कॉम्प्लीमेंट है, और C एंगल के लिए आपको B ऐड करना पड़ेगा, इस वजह से ये हमारे पास एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है। अब हमारे पास आ जाता है 14 नंबर डिफिनीशन है वर्टिकल एंगल। व्हाट इज मीन बाय वर्टिकल एंगल? इफ टू लाइन्स intersect each other, the two non-adjacent angle are called vertical angle। दो एंगल हमारे पास क्या होंगे? वर्टिकल होंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूं इसकी मिसाल के तौर पे। हमारे पास एक, देखिए जरा इसको, मैं आपको वर्टिकल एंगल समझा देता हूं। एक लाइन आपके पास ये है, एक लाइन आपके पास ये है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं इन एंगल्स को नेम दे देता हूं। लेट सपोज दैट इज एंगल ए, दैट इज एंगल बी, दैट इज एंगल सी और दैट इज एंगल डी। ठीक है, अब इसमें से ए और बी एडजेसेंट है क्योंकि दोनों का सम 180 के बराबर आ रहा है, दोनों में ये आम भी कॉमन है। बी और डी का सम 180 के बराबर आ रहा है और ये दोनों आम कॉमन भी है। इसी तरह C और D, A और C। लेकिन वर्टिकल एंगल कौन से हैं? जो हमारे पास नॉन एडजेसेंट हो और सिर्फ वर्टेक्स कॉमन हो और कुछ कॉमन ना हो। अगर दो एंगल्स में सिर्फ और सिर्फ एक जगह कॉमन हो, वर्टेक्स जिसको हम कहते हैं, तो वो हमारे पास वर्टिकल एंगल कहलाएंगे। इन दो एंगल्स में A और D में इस वर्टेक्स के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है।
बी और सी में इस वर्टेक्स के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, इस वजह से बी और सी हमारे पास वर्टिकल एंगल है। ए और डी हमारे पास कौन से एंगल है? वर्टिकल एंगल है। अब हम इसके और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अच्छा, अब आप देख ले, हमारे पास उस वर्टिकल एंगल का रिमेनिंग हिस्सा है। इन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3, दूसरा पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल एंगल का एक कपल बन रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एंगल 2 एंड एंगल 4, दे आर ए पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल। देखो ना, 2 इधर है, 4 इधर है, 1 इधर है, 2 इधर है। आपको अगर इस तरह सही समझ नहीं आ रहा तो देख ले, 1 नंबर एंगल हमारे पास ये है, 3 नंबर एंगल ये है, ये दोनों वर्टिकल एंगल है। 2 नंबर एंगल ये है और 4 नंबर एंगल ये है, ये 2 नंबर है। ये दोनों एक दूसरे की वर्टिकल एंगल है। 1 और 3 एक दूसरे की वर्टिकल एंगल है। अब हमारे पास आते हैं इसके बाद अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल विन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। देखिए, ये हमारे पास पैरेलल लाइन है, एक ये है, एक हमारे पास ये है, ऊपर से ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन आया है, तीसरा लाइन है। व्हेन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, जब दो पैरेलल लाइंस को कट करे, थर्ड लाइन, एक थर्ड लाइन और ए ट्रांसवर्सल एंगल लाइंग ऑन अल्टरनेट साइड्स of the third line and between the parallel line are called alternate angle। अब इसमें कौन कौन से अल्टरनेट है? इस अल्टरनेट में फिर मुख्तलिफ आते हैं, लेकिन अब हमारे पास अल्टरनेट एंगल है। एंगल बी के लिए सी अल्टरनेट है, ये दोनों बराबर है। ए और डी आपस में अल्टरनेट है, ये एक दूसरे की क्या है? बराबर है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल करा देता हूं, आपको एक सही डायग्राम बना के दे देता हूं। देख ले क्लास, ये हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास दूसरा लाइन है। ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ऊपर से ये दो, एक और ट्रांसवर्सल आ गया। अब हमारे पास इसमें अल्टरनेट एंगल कौन कौन सी, बुक ने कुछ निशानी की है। एक ये कहा है, एक ये कहा है, एक ये कहा है और एक ये कहा है। इस अल्टरनेट एंगल में हमारे पास बात क्या होगी, किस तरह हम पहचानेंगे? देखिए, ये तो दो पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, समझ आ रही है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन से एक अल्टरनेट एंगल उस साइड पे होगा, एक इस साइड पे होगा। एक बात। दूसरी बात कि एक पैरेलल लाइन पे होगा और दूसरा दूसरी पैरेलल लाइन पे होगा। अब आप जरा देख ले, इस एंगल को मैं नेम दे देता हूं। लेट सपोज दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी और दैट इज डी। अब देख ले जरा इसको क्लास, इसको मैंने नेम दे दिए ना। अब नेम को जरा देख लो। ए के लिए अल्टरनेट एंगल है डी, सी के लिए अल्टरनेट एंगल है बी। क्यों? क्योंकि जो दो बातें अल्टरनेट एंगल की हमने डिस्कस की है वो दोनों इस पे बराबर आ रही है। दोनों अल्टरनेट एंगल का जो कपल होंगे, जो दो अल्टरनेट एंगल होंगे, एक इंटरसेक्टिंग लाइन से एक साइड पे होगा, दूसरा दूसरी साइड पे होगा। एक पैरेलल लाइन पे होगा, दूसरा दूसरी पैरेलल लाइन पे होगा। इस वजह से ए और डी, बी और सी पे अल्टरनेट एंगल्स है। अब आप जरा देख ले क्लास, अब हम इसमें करेंगे अल्टरनेट एंगल का। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। व्हेन ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस कट बाय ए थर्ड line or transversal angle lying on the alternate side of the third line and between the parallel line are called alternate angle. For example, angle A is congruent to angle D, they are alternate angle, and angle B is congruent to angle C, they are alternate angle. A और D एक कपल है, B और C दूसरा कपल है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। ठीक है क्लास। अब इसके बाद हमारे पास आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल भी ए अल्टरनेट एंगल की तरह ही होते हैं तकरीबन, लेकिन इसमें एक फर्क होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इंटरसेक्टिंग लाइन की एक साइड पे होंगे। इधर हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल थी, ये इस लाइन से एक इधर था, एक इधर था,
ठीक है, अब इधर देख ले जरा, when a pair of parallel lines is cut by a third line, angle lying on the same side of the third line and on corresponding sides of parallel lines are called corresponding angle और ऑलवेज इक्वल। मिसाल के तौर पे अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, पैरेलल है। इस ए और वाई, एंगल ए और एंगल वाई जो है ये अल्टरनेट एंगल है। मैं आपको इसका एग्जांपल एक दे देता हूं। देखिए, ये हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास दूसरी लाइन है। इस पे अगर मैं एक इंटरसेक्टिंग लाइन गिरा दूं, इधर जो एंगल बन रहा है, इधर जो एंगल बन रहा है, ये करिस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब इधर जो एंगल बन रहा है, इधर जो एंगल बन रहा है, ये करिस्पॉन्डिंग एंगल है। ये मेजरमेंट में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आपके पास इंशाल्लाह इसके बाद हम बाकी डिफिनीशन भी करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है स्टूडेंट्स।